अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग 15 नंबर दोहा तक पहुंचे हैं अरण्य कांड में। 15 नंबर दोहा के बाद हम लोग पाठ करते हैं। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना जाते वेगी द्रवहु में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई सो सुतंत्र अवलंबन आना तेहि आदीन ज्ञान विज्ञान भगति तात अनुभव सुख मूला निलई जो संत होई अनुकूला भगति की साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी प्रथम ही विप्र चरण की प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति एहि कर फल पुनि विषय विराग तब मम धर्म उपज अनुराग श्रवणादिकनव भक्ति दृढ़ाहि मम लीलारति अति मन माही संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा काम आदि मद दम्भन जाके तात निरंतर बस में ताके वचन कर्म मन मोरी गति भजनु करहि निष्काम दिन के हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। तो भगवान जीव और ईश्वर के भेद बताकर, जो कि लक्ष्मण जी का प्रश्न था कि जीव और ईश्वर क्या है, वो हमको बताइए। तो जीव ईश्वर के भेद भगवान ने बताया कि जीव जब माया के अधीन है तो ईश्वर मायापति है, माया प्रेरक है। भगवान माया को प्रेरित करते हैं और जीव जो है माया से प्रेरित होता है। ठीक है, ईश्वर माया को प्रेरित करते हैं परंतु जीव जो है माया से प्रेरित होता है। तो जीव माया के अधीन है परंतु ईश्वर वे मायातीत है, मायापति है, वे माया के स्वामी है। तो इस तरह से जो है ईश्वर और जीव का भेद है। और ये जो ईश्वर और जीव भाव ये केवल उपाधियों के कारण, परंतु सत्य तो एक ही है, वो है कि ब्रह्म स्वरूप। ठीक है, वही सत्य है।
अब इसके बाद भगवान जो है आध्यात्मिक जो विकास होता है व्यक्ति का, उस विकास का एक क्रम होता है। ठीक है, एकाएक व्यक्ति आध्यात्मिकता के चरम सीमा पर नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसलिए आध्यात्मिक विकास की एक सीढ़ी होती है, एक एक सोपान करके व्यक्ति उठता है। तो वह जो आध्यात्मिक विकास का क्रम, उसको भगवान यहाँ पर बताते हैं। तो क्या कहते हैं? धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य। ठीक है, धर्म से वैराग्य उत्पन्न होता है। और जोग ते ज्ञाना, योग से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और ज्ञान जो है वो मोक्ष प्रद है। ठीक है, ज्ञान मोक्ष प्रदान करता है, ऐसे वेद कहता है, ऐसे श्रुति कहती है। अब लक्ष्मण जी को भगवान वैराग्य क्या है समझा दिए, ज्ञान क्या है समझा दिए, है ना, जीव ईश्वर का ज्ञान दे दिए। तो इसलिए भगवान ये सबके लिंक बिठा रहे हैं। बोले कि देखो, धर्म से वैराग्य होता है। मनुष्य जितने कर्म करता है वो माने दो प्रकार से बटे जा सकते हैं। एक है कि या तो हम धर्म करें या अधर्म करें, है ना। हम जितने कर्म करते हैं वो कर्म या तो धर्म हो या नहीं तो अधर्म हो, है ना। और अधर्म का जो फल होता है वो क्या होता है ना, बड़ा दुखदाई है। व्यक्ति जब अधर्म आचरण करता है तो उसे उस उसी की ही हानि होती है, उसको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, वो अपने जीवन में शांति अनुभव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए आध्यात्मिक विकास का जो क्रम दिया जाता है, तो उस क्रम में सबसे पहला सोपान है धर्माचरण। ठीक है, यहीं से आध्यात्मिकता शुरू होती है, धर्माचरण। धर्म पूर्ण कार्य करना चाहिए, जो हमारा धर्म हो। ठीक है, जो शास्त्रीय है, शास्त्र विहित कर्म का आचरण करना चाहिए। ठीक है, तो और जब हम शास्त्र विहित कर्म करते हैं तो तब धर्म से वैराग्य उत्पन्न होता है। देखिए, जब हम लोग धर्म का आचरण करते हैं, ये धर्म का आचरण हम फिर दो कारणों से करते हैं। ठीक है, एक होता है कि हम धर्म आचरण करते हैं अपने जो है विषय भोग के लिए, कर सकता है व्यक्ति। ठीक है, सकाम भाव से भी व्यक्ति धर्माचरण कर सकता है। भाई वो अपने जो है धर्म पूर्ण कार्य करके, ठीक है, वो अपने परिवार के लिए कमा रहा है। वो अपने जो है सुख के लिए, सुविधा के लिए, तो विषय भोग हो गया। ठीक है, चोरी नहीं करता है, डकैती नहीं करता है, वो मेहनत की कमाई से वो अपना जो है वो विषय भोग करता है, और वो अपना परिवार के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो धर्माचरण करता है। तो धर्म के आचरण विषय सुख के लिए किया जा सकता है। धर्म के आचरण साधना के आध्यात्मिक विकास के जो है आगे के चरण, अगला चरण प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, कि मैं धर्म करके अपने कर्तव्य से मैं जो है किसी भी फल की आशा ना रख करके मैं अपना कर्तव्य करता हूं, और उससे जिसको जो प्राप्ति करना है तो वो करे। और लेकिन मुझे, मेरा लक्ष्य क्या है ना, परमात्मा तक पहुंचना, ये मेरा लक्ष्य है।
ये सोच करके जो कर्तव्य कर्म करता है कि मैं कर्तव्य कर्म करके फिर कर्तव्य से निवृत्त हो जाऊं, ठीक है, इसलिए वो धर्माचरण करता है। वो अपना धर्म का आचरण करता है इसलिए कि वो जल्दी से जल्दी निवृत्त हो जाए, कर्तव्य से निवृत्त हो जाए, ठीक है। तो एक धर्माचरण व्यक्ति करता है विषय सुख के लिए, फिर व्यक्ति के पतन का कारण हो जाता है, कब वो गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। और दूसरा जो कि धर्माचरण करता है इसीलिए कि वो धीरे धीरे कर्तव्य कर्म से निवृत्त हो जाएगा। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते धीरे धीरे उसको जो है कर्तव्य कर्मों से निवृत्ति मिल जाएगी। उसका लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, ठीक है। इसलिए वो फल की आशा त्याग करके कि हमको कुछ मिले ऐसी आशा नहीं, बस ये कर्तव्य है इसलिए इसको कर लेते हैं कि आगे चल करके ये कर्तव्य मेरे लिए बंधन नहीं होगा, मेरे लिए जो है ये कर्तव्य एक रुकावट नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं करता चला जाता हूं। तो धर्म आचरण यहाँ पर क्या हुआ तब कि आध्यात्मिक विकास के अगला चरण प्राप्ति के लिए धर्म आचरण हुआ, ठीक है। और ऐसे जब धर्माचरण होता है, ऐसे लक्ष्य लेके धर्माचरण होता है, तो उससे उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। क्यों? उसको कोई प्राप्ति की आशा नहीं है, उसको अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए धर्म का आचरण नहीं करना है, बल्कि निस्वार्थ भाव से वो करता जाता है और उसमें वो चाहता है कि मेरा विकास हो, मैं आगे बढ़ूं। तो उसको कोई इच्छा नहीं, अभिलाषा नहीं, तो धर्माचरण से वैराग्य उत्पन्न होता है, ठीक है। धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर क्या होता है ना, जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो तब वैराग्य से व्यक्ति योग में मन लगाता है, ठीक है। तब योग में मन लगाता है। योग कहने का अर्थ क्या है ना, योग कहने का अर्थ है कि योग माने नहीं कि फूफा करना, ठीक है। योग का अर्थ होता है कि वो धीरे धीरे जो है साधना में आगे उठने के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यास वो करता है। भक्ति योग करता है, ठीक है, ज्ञान योग का अभ्यास करता है। और योग ते ज्ञाना, योग से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ? योग से क्या होता है ना, ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो धीरे धीरे अपने स्वरूप को जानता है। इस योग के द्वारा वो धीरे धीरे अपने स्वरूप का अनुभव करता है, ठीक है। ध्यान योग का अभ्यास करता है, जप योग का अभ्यास करता है, ठीक है। ये सब करते करते वो अपने स्वरूप को जानता है, ज्ञान। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से क्या मिलता है ना, मुक्ति मिलती है। ज्ञान से व्यक्ति को ये संसार के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान जो है मोक्ष प्रद है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान जो कहते हैं धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान, इसको अगर हम संगति बैठा के बात करते हैं कि जब व्यक्ति निष्काम भाव से धर्माचरण करता है, फल आशा को त्याग करके धर्माचरण करता है, उससे उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। और वैराग्य से वो जो है अब वो योग का अभ्यास करता है। यहाँ योग माने क्या है, योग माने श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी ये जो ज्ञान योग के ये जो विभिन्न सोपान दिए गए हैं उनका अभ्यास वो करता है, ठीक है। तो श्रवण योग क्या है ना, उसके अंदर अब जब मन में वैराग्य आने लगा
संसार के वस्तु विषय की कामना रही नहीं, तो तब वो गुरु के निकट जा करके वो भगवान के विषय में श्रवण करता है, सुनता है। ठीक है, श्रवण योग। और फिर जिस बात को उसने सुना उसको आकर के बाद में एकांत में बैठ करके उसके ऊपर स्वयं चिंतन करता है। ठीक है, क्या वो सुना, कितना धारण किया, क्या समझा, क्या नहीं समझा, तो ये सब विषय में वो खुद बैठकर एकांत में उस पर चिंतन करता है, जिसको कहते हैं मनन योग। ठीक है, तो श्रवण योग, उसके बाद मनन योग। और फिर मनन करने के बाद, मनन के द्वारा क्या होता है ना, उसके मन के सारे संदेह दूर होते हैं। हम जब खुद विचार करेंगे तब हमारे मन में जो कहीं किसी विषय को लेकर संदेह है वो संदेह दूर होता है। क्यों? क्योंकि हम गुरु वाक्य को सुने हैं और उस वाक्य पर बैठ करके जब एकांत में विचार करते हैं तो धीरे धीरे हमारा संदेह दूर होता है और हमारे अंदर विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, समय आता है कि भाई गुरु से हमने सुना और उस पर बहुत विचार करके अब इस नतीजे में मैंने पहुंचा कि हाँ, गुरु ने जो कहा है उस ज्ञान के ऊपर मेरा कोई संदेह नहीं, परंतु उस ज्ञान का मुझे अनुभव तो हो। ठीक है, वो क्या चीज है वो मुझे अनुभव होना चाहिए। तो उस ज्ञान को अनुभव करने के लिए निदिध्यासन यानी ध्यान योग में प्रवेश करता है व्यक्ति। तो पहले श्रवण योग हो गया, मनन योग हो गया, उसके बाद वो निदिध्यासन यानी ध्यान योग में प्रवेश करता है। तो ध्यान योग के द्वारा वो जिस ज्ञान को कर्ण से श्रवण किया था, जिस ज्ञान को केवल बुद्धि से अपने तर्क के द्वारा वो चिंतन करके संदेह मुक्त हुआ था, अब उस ज्ञान को वो अपने हृदय में अनुभव करना चाहता है। तो ध्यान योग में अब वह जो ज्ञान केवल कर्ण में प्रवेश किया था, तो वो ज्ञान अब उसको अनुभव हो जाता है। और जब वो अनुभव हो जाता है तब वो अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है, ज्ञान परोक्ष हो सकता है, ज्ञान अपरोक्ष हो सकता है। परोक्ष कब तक? परोक्ष तब तक जब हम दूसरों से सुन रहे हैं। ठीक है ना, दूसरों से सुन रहे हैं, गुरु बोले हम सुन रहे हैं, तो परोक्ष है। और तो उनके उन्होंने अपने गुरु से सुना है और फिर वे हमको सुना रहे हैं, तो ये तो परोक्ष ज्ञान हुआ। परंतु वह ज्ञान को जब हम स्वयं ध्यान योग के द्वारा अनुभव करते हैं तब वो ज्ञान हो जाता है अपरोक्ष ज्ञान। और वही अपरोक्ष ज्ञान मोक्षप्रद होता है। जब वो ज्ञान अपरोक्ष हो जाता है, जब वो मुझे अनुभव हो जाता है, तब वो मोक्षप्रद होता है। उस समय व्यक्ति के सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। उपनिषद कहती है छिद्यते हृदय भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ सब जो है वो टूट जाती है, खुल जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि,
छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सारे संशय दूर हो जाते हैं। ठीक है। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, अब इस साधक के सारे कर्म क्षीयन्ते, क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं सारे कर्म। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर तत्व को दर्शन करने पर, तस्मिन् दृष्टे, वो परावर तत्व के दर्शन करने पर यह स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है। तो वो जो परावर, जो पर भी है, जो अवर भी है, ठीक है, अपर भी वही, पर भी वही, तो वो परमात्मा तत्व जो अच्छे में भी है, जो निकृष्ट वस्तु में है, उत्तम वस्तु में है, ठीक है, वो परमात्मा तत्व का दर्शन होने पर व्यक्ति के अंदर यह परिवर्तन आता है। तो ये जो दर्शन होता है परमात्मा तत्व का दर्शन, उसी को कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। वही है अपरोक्ष ज्ञान। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, तो उसी अपरोक्ष ज्ञान को ही भगवान कहते हैं मोक्ष प्रद। वो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करता है, व्यक्ति के सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रकार के संसार के जो बंधन है वो टूट जाते हैं और व्यक्ति मुक्ति लाभ करता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ये वेद कहता है। भगवान ने कहा कि हाँ, वेद कहता है कि ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है। ठीक है। हाँ? परंतु है भाई, भगवान लक्ष्मण जी को कहते हैं, जाते बेगी द्रवो में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। पर मेरे भाई, जिससे मैं खुश होता हूं, ठीक है, जिससे मैं खुश होता हूं, मैं द्रवित हो जाता हूं, जाते बेगी द्रवों में भाई, परंतु जिससे मैं खूब जल्दी द्रवित हो जाता हूं, वो क्या है ना, सो मम भगति भगत सुखदाई, वो जो है वो मेरी भक्ति है। भगत सुखदाई, वो मेरे भक्त को सुख देने वाली भक्ति है, जिसमें मैं खूब जल्दी द्रवित हो जाता। होता क्या है कि कहने के लिए ये जो साधना का क्रम है वो तो 4 लाइन में बोल दिया गया, परंतु ज्ञान की जो सीढ़ी है वो बहुत ही कठिन है चढ़ना। ठीक है, बहुत कठिन है, उसमें टीके रहना ये बहुत कठिन है। इसलिए कब व्यक्ति डगमगा के गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए उसमें अगर भक्ति आ जाए तो क्या हो जाता है कि वो रास्ता सुगम हो जाता है, वो रास्ता सरल हो जाता है। ठीक है। जो भगवान बहुत कठिन लगते हैं प्राप्त करने के लिए, वही भगवान तब सुगम लगने लगते हैं। तब भक्त उस परमात्मा को पुत्र रूप से देखकर उनको बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। भक्त तब वही परमात्मा को स्वामी रूप से देखकर उनको बड़े आसानी से वो अनुभव कर लेता है, भ्राता के रूप से देखकर बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। ठीक है। जैसे कि वो पर्वत के शिखर पर जो बर्फ है, वो बर्फ को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बर्फ तक पहुंचना मुश्किल है, परंतु सूर्य भगवान के ताप से वो बर्फ पिघल कर पानी होकर हम तक पहुंच जाता है, गंगा जी बन के हम लोगों तक वो प्रवाहित हो जाती है। ठीक है। उसी प्रकार से
भगवान के अनुग्रह से जब भक्ति व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो मार्ग बड़ा सुगम हो जाता है और भगवान उससे बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। और भगवान द्रवित हो करके जैसे बर्फ पिघल कर हम तक बह करके आ जाता है, पर्वत के चोटी से हम तक आ जाता है, वैसे ही भगवान द्रवित हो जाते हैं भक्त पर और बहुत जल्दी भक्त को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। ज्ञान का जो मार्ग है वो बहुत कठिन मार्ग है, इसलिए भगवान बोले कि देखो, जिसमें मैं बहुत जल्दी द्रवित हो जाता हूं। वेद ने कहा कि ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है, परंतु उस ज्ञान को जो अभ्यास करने वाला है उसको अकेले चलना पड़ता है। वो खुद अपने बलबूते से जाके परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करता है। परंतु भक्ति के मार्ग में भगवान कहते हैं मैं उतर आता हूं भक्त तक। ठीक है, मैं बहुत जल्दी भक्त को प्राप्त हो जाता हूं और मैं भक्त के निकट बड़ी सुगमता से हो जाता हूं। ठीक है, तो इसलिए भगवान कहते हैं जिससे मैं बहुत जल्दी द्रवित हो जाता हूं, ए भाई, वो है मेरी भक्ति। वो मार्ग जो है वो मेरी भक्ति का मार्ग है। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई सो मम भगति भगत सुखदाय। अब देखो, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य जिस भक्ति को कहते हैं कि ज्ञान, आदि गुरु शंकराचार्य ज्ञान और वैराग्य को बड़े जो है बहुत प्रधानता दिए। ठीक है ना, तो ज्ञान और वैराग्य को प्रधानता देकर आदि गुरु शंकराचार्य भक्ति को उसके सहायक माने। ठीक है, ज्ञान वैराग्य के सहायक माने भक्ति को। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति प्रधान है और उसमें ज्ञान और वैराग्य जो है वो क्या है कि उसका भक्ति जो है प्रधान है और ज्ञान और वैराग्य जो है उसके अनुगामी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलग अलग भाव है, अलग अलग मत है, पर एक बात तो समझ में आता है कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये तीनों आध्यात्मिकता में चाहिए। ठीक है, तीनों की जरूरत है। ज्ञान की भी आवश्यकता है, वैराग्य की भी आवश्यकता है और भक्ति की भी आवश्यकता है। तो तीनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसलिए भगवान ये तीनों विषयों को अभी जो है डिस्कशन के लिए लिए। तो तभी भगवान कहते हैं कि धर्म से वैराग्य होता है और उसके बाद योग से ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद, वेद बखाना, ये वेद तो कहता है, परंतु मैं कहता हूं भाई कि उसमें अगर थोड़ी सी भक्ति का रस आ जाए उस साधना में, तब मैं बहुत जल्दी द्रवित हो जाता हूं भक्त पर और भक्त को बहुत सुख मिलता है और भक्त बहुत जल्दी मुझे प्राप्त कर लेता है। सो मम भगति भगत सुखदाई, भक्त को बड़ा सुख देने वाला, सुख देने वाली वो है मेरी भक्ति। ठीक है, वो है भगवान की भक्ति। अच्छा, ये भक्ति क्या है? भक्ति को समझाते हुए भगवान नारद जी कहते हैं भक्ति दर्शन में कि परम प्रेम रूपा। ठीक है, भक्ति जो है वो परम प्रेम रूपा। हाँ, तो परम प्रेम रूपा भक्ति का ये जो है भाव है। तो भक्ति क्या है? भक्ति है परम प्रेम। थोड़ा सा इस विषय में हमको समझना बहुत आवश्यक है। हम लोग जो है ना ये प्रेम शब्द को बड़ी माने बोलचाल की भाषा में बड़ी उदारता से ले लेते हैं। ठीक है ना, हर चीज के लिए हम अपने आसक्ति के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है,
तो संसारी मनुष्य को अपने जो है बेटा बेटी के प्रति आसक्ति रहती है, हाँ? अपने जो है विषयों के प्रति उसको आसक्ति रहती है, लेकिन वो इन सब चीजों के लिए, उस आसक्ति के लिए भी वो प्रेम शब्द का प्रयोग कर लेता, ठीक है। परंतु हमारे शास्त्र में प्रेम शब्द को भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। हम जो ये संसार में अपने स्वार्थ के लिए हम विषय वस्तुओं में संश्लिष्ट रहते हैं, जड़ित रहते हैं, उसको आसक्ति कहते हैं, ठीक है। वो आसक्ति है। जब हम नाम रूप के आकर्षण में रहते हैं, जब हम अनित्य वस्तु के आकर्षण में रहते हैं, तो उसको आसक्ति कहते हैं, ठीक है। और वस्तु विषयों के परिवर्तन के साथ साथ हमारी आसक्ति में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। और जो आसक्ति है, हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे, आसक्ति तो जा सकती है ना, तो वो आसक्ति तो जा भी सकती, आती है जाती है ना। तो कभी बाढ़ जैसे लगेगी और कभी पूरा सूख जाएगी, हाँ? आज किसी के साथ सब ठीक ठाक चल रहा है तो बड़ी आसक्ति, और कल अगर कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो बस संबंध टूट जाता है और उसके मुंह देखने की भी इच्छा नहीं होती है, ठीक है। तो गई तो आ सकती और जा सकती, ठीक है। तो इसलिए ये जो आसक्ति है ये आने जाने वाली है, और इसमें कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, ठीक है। ये प्रेम नहीं, ध्यान देना चाहिए, प्रेम नहीं या प्रीति नहीं, इसी प्रेम को स्त्रीलिंग शब्द में प्रीति कही जाती, ठीक है। तो ये प्रीति नहीं, ये आसक्ति है, ठीक है। तो प्रीति क्या है? तो प्रीति है जब उच्च आदर्श के लिए, हाँ, उच्च आदर्श के लिए निस्वार्थ भाव से जब हमारा प्रेम बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रीति। जैसे देशभक्ति या देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, ठीक है, गुरु भक्ति, हाँ? तो गुरु के प्रति जो प्रेम है तो गुरु भक्ति, ठीक है। ईश भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, तो उसमें कोई सांसारिक इच्छा नहीं, उच्च आदर्श के लिए, ठीक है, बृहत उद्देश्य से वहां पर जो है हम प्रेम भाव रखते हैं। तो प्रेम जब सर्वोच्च स्थिति में पहुंचता है, परम प्रेम रूपा, नारद जी ने कहा, जब वो सर्वोच्च स्थिति में पहुंचता है तो उसको भक्ति कहते हैं, ठीक है। वही भक्ति है जहां पर वो कोई भी कुछ भी आशा नहीं, ठीक है, कोई दूसरी आशा नहीं, कोई दूसरी कामना नहीं, प्रेम प्रेम के लिए केवल करना होता है, तो तब उसको भक्ति कहते हैं, ठीक है, तब उसको भक्ति कहते हैं। और वो भक्त को बहुत सुख देने वाली होती है। ये जो भक्ति है वो भक्त को बहुत सुख देती है, सुख की वो मूल है, सुख का जड़ है, वो सब सुख उससे निकलता है, ठीक है, भक्ति। तो भगवान कहते हैं कि सो मम भगति भगत सुखदाई, वो भक्त को सुख देने वाली होती है, क्योंकि उसके अंदर दूसरी कोई इच्छा नहीं, ठीक है, दूसरी कोई भावना नहीं, और वह अनित्य वस्तु को लेकर नहीं कि आने जाने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि वो बृहत वस्तु के लिए है, और वो प्रेम आता जाता नहीं, उस प्रेम में ठहराव है, उस प्रेम में स्थिरता है, उस प्रेम में शांति है, उस प्रेम में गंभीरता है, उस प्रेम में गंभीरता है। तो वो प्रेम जो है वो आने जाने वाला
नहीं होता है, इसलिए वो व्यक्ति को सुख प्रदान करता है। ठीक है, तो भगत सुखदाई सो स्वतंत्र अवलंबन आना, और वो जो भक्ति है वो स्वतंत्र है। ठीक है, वो स्वतंत्र है, वो किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं है, वो तो स्वतंत्र है। अब आप देखो, प्रेम प्रेम है ही स्वतंत्र। ठीक है, कई बार ऐसे होता है, आप देखो कि बिना कारण किसी के प्रति प्रेम हो जाता है ना, उसके धन को देखकर नहीं, उसके रूप को देखकर नहीं, बिना कारण प्रेम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रेम स्वतंत्र है। और वो प्रेम कैसे होता है? ना धन को देख के, ना रूप को देख के, ना ऐश्वर्य देखकर, ना ज्ञान को देखकर, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम सबके हृदय में प्रेम है। ठीक है, क्योंकि हम सबके हृदय में प्रेम है। हम सब सच्चित आनंद स्वरूप है। वो जो आनंद रस है वही प्रेम है। ठीक है, वही प्रेम है। तो क्योंकि हम सबके हृदय में प्रेम है, तो इसीलिए कई बार देखने को मिलता है कि बिना कारण किसी के प्रति प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम स्वतंत्र है। पेड़ पौधों में प्रेम, हाँ, भाव दिखता है, पशु पक्षियों में प्रेम भाव दिखता है, केवल मनुष्य नहीं, दूसरे प्राणियों में भी, दूसरे जीव जंतुओं में भी प्रेम भाव दिखता है। इसका अर्थ यही हुआ, प्रेम से जगत बना है। प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान प्रेम दिए। ठीक है, इसलिए प्रत्येक प्राणी प्रेम को समझते हैं। प्रत्येक प्राणी के अंदर प्रेम की संवेदना होती है। ठीक है, तो प्रेम स्वतंत्र है। तो भगवान कहते हैं, ये जो भगवान की भक्ति है, और ये प्रेम के जब चरम रूप भक्ति है, तो सोचिए कि उसमें क्या चाह रहेगी, क्या अभिलाषा रहेगी, कौन सी कामना रहेगी। तो वो पूर्णतया स्वतंत्र है, उसमें दूसरा कुछ चाहिए नहीं, उसमें केवल प्रेम के लिए प्रेम होता है। ठीक है, कई बार ऐसे हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं, भक्त लोगों से भगवान कहते हैं वर मांगो, तो भक्त लोग मांगते हैं, प्रभु हमको आपके चरणों में भक्ति ही रहे, यही हमको वर दीजिए। अरे अभी तो तुम भक्ति कर ही रहे हो, तो फिर भक्ति चाहिए? हाँ प्रभु, वही चाहिए। और भक्त लोग ऐसे मांगते हैं कि प्रभु हमको जो भी योनि में डालना चाहते हो डालो, लेकिन हर योनि में हमको आपके चरणों में रति हो, बस यही हमारी कामना। तो क्या वे चाहे प्रेम में, चाह क्या रहा, चाह क्या रही, ना प्रेम ही रही। ठीक है, भक्त को अपनी भक्ति से भक्ति ही चाहिए। ठीक है, उसको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। भक्ति में आनंद है। ठीक है, भक्ति रसमयी है। तो इसीलिए भक्ति स्वतंत्र है। दूसरे कोई, भगवान कहते हैं सो स्वतंत्र अवलंबन आना, दूसरा कोई अवलंब उसमें नहीं चाहिए, दूसरे कोई साधन नहीं चाहिए। अगर कोई किसी का धन को देखकर किसी से प्रेम करता है, वो प्रेम नहीं, वो आसक्ति है। क्यों? क्योंकि निकृष्ट वस्तु के प्रति आकर्षण है, तो वो प्रेम नहीं हो सकता है, वो आसक्ति है। ठीक है, धन को देखकर अगर किसी व्यक्ति के साथ हमारा आकर्षण बने, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति से हमको प्रेम नहीं,
उस व्यक्ति के धन से हमको जो है आकर्षण है। तो इसीलिए वो अनित्य है और वो जो है आसक्ति है, वो कदापि प्रीति नहीं है। ठीक है, किसी के रूप को देखकर होता है तो पुनः वो प्रीति नहीं, वो आसक्ति है। किसी के नाम यश को सुनकर होता है तो वो प्रीति नहीं, वो आसक्ति है। भक्ति में कोई आलंबन नहीं चाहिए, दूसरे कोई आलंबन नहीं। भगवान से प्रेम करो, अपने आप प्रेम बढ़ता रहेगा, दूसरा कोई आलंबन नहीं। प्रेम बढ़ाने के लिए कौन सा आलंबन? बोले प्रेम करो, है ना। प्रेम के लिए कौन सा आलंबन? बोले प्रेम करो, प्रेम करो तो प्रेम बढ़ेगा, है? प्रेम करोगे तो प्रेम दुगुना होगा। बोले फिर, बोले फिर प्रेम करो, फिर प्रेम करो। बोले उसमें दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए नारद जी भक्ति दर्शन में कहते हैं ये भक्ति जो है ये साध्य भी है और ये साधन भी है। ठीक है, ये साध्य भी है, ये साधन भी है। हाँ? प्रेम करना साधन है और प्रेम की प्राप्ति होना साध्य है। तो इसका दूसरा कोई आलंबन नहीं। ठीक है, दूसरा कोई आलंबन नहीं। कोई कहता अरे जप करता है तो प्रेम बढ़ता है। बोले बिना जप किए भी कोई जरूरी है कि आप जप करोगे? अरे बाबा, प्रेम है इसलिए जप हो जाता है, क्योंकि जिससे प्रेम होगा आप उसके नाम बार बार लोगे। जप से प्रेम होता है ऐसा नहीं, प्रेम है इसलिए जप होता है। ये मत कहना कि जप से प्रेम होता है, प्रेम है इसलिए जप करते हैं हम। और जितना प्रेम बढ़ेगा उतना अधिक जप अपने आप होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रेम का कोई आलंबन नहीं, दूसरा कोई आलंबन नहीं। धन के कारण होना वो प्रेम नहीं। हाँ? यौवन के कारण प्रेम होना वो प्रेम नहीं। ठीक है, रूप के कारण होना प्रेम नहीं, वो आसक्ति है। प्रीति है कि जहां पर केवल प्रेम ही प्रेम है, उसमें रूप नहीं देखा जाता है, धन नहीं, ऐश्वर्य नहीं, गुण नहीं, परंतु बस केवल प्रेम ही प्रेम है। तो सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले इस भक्ति के अधीन है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान विज्ञान जो है इस भक्ति के अधीन है। जिसके प्रति प्रेम होगा हम उसके बारे में अधिक अधिक जानना चाहेंगे कि नहीं, है ना। कभी कभी देखोगे दो सहेलियों में बातचीत, कोई सहेली को किसी के साथ, यहां तक कि सांसारिक जो आकर्षण है उसमें भी दिखता है, उसमें भी ये भाव दिखता है। दो सहेलियों में बातचीत होती है क्योंकि एक सहेली जो है वो किसी लड़के के प्रति आसक्त हो गई है और उस लड़के को उसकी सहेली अच्छा से जानती है, इसलिए वो क्या करेगी, बातचीत के आड़ में वो पूछने लगेगी, है ना, वो लड़का का घर किधर है, हाँ, वो कहाँ से आता है, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं। तो वो सहेली भी बड़ी जो है ना सयानी है, वो बोलते तू आजकल उस लड़के के बारे में क्यों पूछती है, ज्यादा तुम उसके बारे में जानना क्यों चाहती है ना। तो सांसारिक जो आकर्षण है तो उसमें भी दिखता है कि जिसके प्रति आकर्षण हो जाता है उसके विषय में हम अधिक अधिक जानना चाहते हैं। तो आध्यात्मिकता में भगवान के प्रति जो भक्ति होती है तो क्या हम भगवान के बारे में अधिक नहीं जानना चाहेंगे? अपने प्रियतम के बारे में तो हर व्यक्ति जानना चाहेगा। हर व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा होगी कि मेरे प्रियतम
में क्या गुण है, क्या महिमा है, क्या विभूति है, क्या ऐश्वर्य है, मैं उनको और अच्छी तरह से जानूं, और नजदीक से जानूं। इसलिए भक्ति के अधीन है ज्ञान विज्ञान, वो स्वामी जी का मत है। ठीक है, ज्ञान विज्ञान भक्ति के अनुगामी है। ठीक है, तो ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान भगति तात अनुपम सुख मूला। हे प्रिय लक्ष्मण, भक्ति जो है अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं है। भगवान के प्रति जो प्रेम है वो किसी से तुलनीय नहीं है, अतुलनीय है। ठीक है, ऐसा प्रेम को कोई भी तुलना, कोई भी उपमा दे करके नहीं समझाया जा सकता। वो जिसको अनुभव है वही जानता है ना। जो खाया है उसको बस वही जानता है। जानना है तो तुम खाओ, खुद खाओ, जानोगे। तो अनुपम, उपमा नहीं उसके लिए। संसार के कोई प्रेम भी उसके साथ तुलनीय नहीं। ठीक है, कोई प्रेम भी उसके साथ तुलनीय नहीं। अरे आप सोचो कि भागवत ग्रंथ में भगवान शुकमुनि जी परीक्षित जी को जब कथा सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत कलश लेके आ गए। बोले कि आप ये जो भागवत रस दे रहे हो, ये रस हमको दे दो, आप अमृत रस ले लो। ठीक है ना। तब शुकमुनि जी हंस करके बोलते, को काचह को मणि ही, कहाँ कांच और कहाँ मणि। तो तुम्हारी ये अमृत रस जो है ये कांच है, और जो भागवत रस है वो मणि है। तो मणि और कांच तुलनीय नहीं है। ठीक है, सो भागवत रस जो है वो शुद्ध प्रेम है, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है। तो वो तुलनीय नहीं है अमृत रस के साथ। अमृत रस भी भागवत रस के सामने तुच्छ है। भक्त के लिए अमृत रस भी तुच्छ है। तो इसलिए अनुपम भक्ति जो है वो अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं। वो किसी भी सांसारिक जो प्रेम के रूप है उसके साथ तुलनीय नहीं है। जो भगवान की भक्ति है वो अनुपम है। सुख मूला, सुख के मूल है, मिलई जो संत होई अनुकूला। तो भगवान वो प्रेम कैसे मिलेगा, हमको भी मिल जाए। तो भगवान बोले देखो, जिसके पास जो चीज है, हाँ, आपको उसी के पास जाना पड़ेगा वो चीज के लिए। आपको धन चाहिए तो धनी के पास जाना है, ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी के पास जाना है ना। तो उसी प्रकार से आपको भक्ति चाहिए तो संतों के पास जाना होगा। संत माने भक्त। ठीक है, तो भक्ति चाहिए तो संतों के पास जाना होगा। और जब संत अनुकूल होते हैं, ठीक है, तब वो भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, क्यों संत अनुकूल होते हैं तो भक्ति मिलती है? बोले कि संत अनुकूल होंगे ना तो वे भगवान के गुणगान करेंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे। और जब भगवान की कथा सुनते हैं साधक, तब उनके हृदय में भक्ति उमड़ती है। ठीक है, संत के मुख से जब भगवान के गुणगान सुनते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तब हृदय में भक्ति जागृत होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब संत अनुकूल होते हैं तब ये भक्ति मिलती है, ये भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जीवन में संत महात्माओं के संग करना चाहिए।
महात्मा महापुरुषों के संग करना चाहिए। जब हम महात्मा महापुरुषों के सानिध्य में रहेंगे तब उनकी कृपा से जो क्या बोलते हैं, जिस चीज को हम नहीं समझ पाते हैं, जो क्लिष्ट है, उसको भी वे लोग इतना आसान करके समझा देते हैं कि वो सीधा कर्णपुट से, कान के छिद्र से सीधे वो हृदय में प्रवेश कर जाते। तो इसीलिए हमेशा संत महापुरुषों के संग में रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मिलई जो संत हुई अनुकूला, जब संत अनुकूल होते हैं तब वो भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये भगवान अपनी भक्ति के बारे में बखानते हैं। पहले भगवान ने कहा कि भक्ति से मैं जल्दी द्रवित होता हूं, भक्ति के द्वारा भक्त मुझे जल्दी प्राप्त कर लेता है, और भक्ति जो है वो सुख की मूल है, भक्ति अनुपम है, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति के लिए दूसरा कोई आलंबन नहीं चाहिए। और वो भक्ति मिलेगी कहां से? ना जहां संत रहते हैं। ठीक है, सांसारिक मनुष्य हमेशा सांसारिक मित्रों से, हाँ, संबंधों से वो सुख पाना चाहता है। सुख तो सबको चाहिए, ठीक है, सुख की आशा में हम दुनिया भर के संबंधों में फंसते हैं। ठीक है, सुख सबको चाहिए, तो सुख की आशा लेकर व्यक्ति जो है सबके पीछे भागता है, और सुख उसको मिलता भी है। ऐसा नहीं कि उसको सुख नहीं मिलता है, सुख मिलता है। हाँ, कुछ स्थानों से उसको दुख मिलता है, लेकिन कई जगहों से उसको सुख मिल जाता है। परंतु वो जो सुख उसको मिलता है, क्योंकि वो अनित्य वस्तुओं से सुख ढूंढा, वो अनित्य संबंधों से सुख ढूंढा, तो इसलिए उसको जो सुख मिलता है वो भी अनित्य होता है। ठीक है, और जगत में सब स्वार्थी होते हैं। जब तक उनके स्वार्थ की पूर्ति होती है आपसे, तब तक आपको उनसे सुख मिलेगा। जब लोगों की स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है, तब वे आपको कष्ट देना चालू करते हैं। ठीक है, उनके व्यवहार तब रुक्ष हो जाता है, बोली जो है कड़वी हो जाती है ना, तो तब हमको दुख मिलने लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो सुख की आशा से हम संसार में रमते हैं, हम ये जो सांसारिक संबंध, हाँ, से सुख ढूंढते हैं, ये हमारी मूर्खता है। अगर सचमुच में हम लोगों को नित्य सुख चाहिए, तो वो केवल जब हम संतों के निकट रहते हैं तभी हमको मिलता है, क्योंकि संतों के हृदय बदलता नहीं, क्योंकि उनके अंदर कोई आशा नहीं, कोई कामना नहीं। ठीक है, वे भगवान में रमते हैं, तो इसलिए उनके हृदय में केवल शुद्ध प्रेम है। तो जब हम संत महात्माओं के निकट होते हैं तब हमको वो प्रेम अनुभव होता है, और संत महात्माओं की अनुकूलता से हमको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती। तो इसलिए मिलई जो संत होई अनुकूला, भगति की साधना कहूं बखानी। भगवान कहते हैं भक्ति के मैं साधन तुमको अब बखानता हूं। ठीक है, वर्णन करता हूं। बोला आपने कहा वो स्वतंत्र स्वतंत्र है, अवलंबन आना है, उसकी कोई दूसरा साधन नहीं है, दूसरा कोई अवलंबन नहीं। अब भी अभी बोले थे आप, और अभी अभी आप बात बदल दिए हैं। आप कह रहे हो कि भक्ति के साधन अभी बता रहा हूं, आपकी बात बदल जाती है राम जी।
हाँ। तो बोले अरे बाबा मेरी बात नहीं बदलती, केवल ये बोलने की शैली है। ठीक है, ये बोलने की शैली है। असलियत में इसमें जो भगवान बोलेंगे, जो भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्ति के साधन वर्णन करता हूं, वो भक्ति के साधन नहीं, बल्कि भक्ति के ही विविध रूप है। ठीक है, वो भक्ति के ही विविध रूप है, प्रेम के विविध रूप है। क्योंकि हमने क्या सुना कि भक्ति किसको कहते हैं? नारद जी ने क्या कहा? परम प्रेम रूपा। प्रेम जब चरम अवस्था में पहुंचता है, तब जाकर के वो भक्ति कहलाता है। तो वो प्रेम को चरम अवस्था में पहुंचने के लिए तो फिर सोपान चाहिए ना। धीरे 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 हमारा प्रेम पक्व होता है। ठीक है, हमारा प्रेम धीरे धीरे पक्व होता है। हाँ? प्रीति है, परंतु वो प्रीति में पक्वता आने में समय लगता है, समय लगता है। तो इसलिए प्रीति के विविध रूप भगवान इसमें बखानते हैं। ये भक्ति के अलग अलग साधन नहीं, बल्कि भक्ति के विविध रूप ही है, प्रीति के विविध रूप है। ठीक है, तो क्या है, भगवान क्या कहते हैं? बोले भगति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। ये सुगम मार्ग है जिससे कि मुझे प्राणी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये भक्ति का जो मार्ग है, ये बड़ी सुगमता से प्राणी मुझे प्राप्त कर लेता है। हाँ? तो क्या है भक्ति के उस प्रीति के विविध रूप? ठीक है, अभी तो हम लोग पड़े हुए हैं स्वार्थ में। ठीक है, अभी तो हम पड़े हुए हैं आसक्ति में। तो इसलिए अभी करना क्या है? अपने आसक्ति को, हाँ, आदर्श की ओर बढ़ाना है। ठीक है, जब ये आसक्ति आदर्श की ओर बढ़ती है, हाँ, उच्च आदर्श के प्रति जब ये बढ़ने लगती है, तब ये आसक्ति बदलकर प्रीति होती है। ठीक है, तब ये आसक्ति बदलकर प्रीति का रूप लेती है। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं आदर्श क्या है, एक एक सोपान में धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहते प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। पहला, विप्र चरणों में प्रीति हो। प्रीति तो है, ये प्रीति ही है। बोले विप्र चरणों में प्रीति। हाँ? विप्र क्या है, और फिर हमको विप्र चरणों में क्यों प्रीति होगी, उससे क्या होगा? बहुत सारी बातें आ जाती है ना। बोले पहले ये बात को समझो, हम लोग जो साधारणतया, हाँ, समाज में रहते हुए जो हम लोग जाति भेद एक सृष्टि किए हैं, और उस एक जाति विशेष को, हाँ, इस भेद में एक जाति विशेष को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं, विप्र कहते हैं, तो वो बात यहां पर नहीं। ठीक है, समझना पड़ेगा कि विप्र किसको कहा जाता है। सो आदिगुरु शंकराचार्य के अनुसार, शंकराचार्य जी कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात द्विजो उच्यते, वेदाभ्यासी भवेत विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ठीक है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब कोई शूद्र होता है, क्योंकि कोई भी प्रकार के हम लोगों के अंदर संस्कार नहीं होता है। हमको कुछ पता नहीं, व्यावहारिकता पता नहीं,
ठीक है, कोई संस्कार नहीं दिखता है। तो जन्म से हम सब के सब शूद्र हैं, ठीक है। परंतु संस्कारात द्विजो उच्यते, जब संस्कार प्राप्त होता है तो संस्कार के द्वारा हम द्विज कहलाते हैं। द्विज माने दूसरा जन्म जिसका हुआ, द्विज, ठीक है। विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में, विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, ठीक है। नामकरण संस्कार होता है, हाँ? उपनयन संस्कार होता है। तो ये सब विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं। इस संस्कार के द्वारा हमको शिक्षा मिलती है, हमको पुरोहित उपदेश देते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा हमारा ये दूसरा जन्म होता है। तब हमको पता चलता है कि समाज में कैसे रहना है, क्या अभ्यास करना है, क्या नहीं करना है। तो इसका ज्ञान होता है। तो संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार से हम द्विज कहलाते, ठीक है। संस्कार से हम द्विज कहलाते हैं, दूसरा जन्म। वेदाभ्यासी भवेत विप्रः, जो वेद का अभ्यास करता है, जो शास्त्र का अभ्यास करता है, वो विप्र कहलाता है, ठीक है। तो जो शास्त्राभ्यासी है वो विप्र कहलाता है। नित्य रूप से शास्त्र का अध्ययन करना, चिंतन करना, पठन करना, पाठन करना, तो जो व्यक्ति वो करता है उसको विप्र कहा जाता है, ठीक है। जो शास्त्र का पठन पाठन नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है, केवल एक निर्दिष्ट वो जो है जाति में जन्म ले लिया, तो कहेगा देखो मैं ब्राह्मण हूं। शंकराचार्य वैसा नहीं माने, बोले ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण कहलाता है, ठीक है। मेरे को तो ऐसा लगता है उस समय में आदिगुरु शंकराचार्य को कितना क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा होगा जब वे इस तरह के श्लोक दिए होंगे। ब्राह्मण लोग तो उनको नोच लिए होंगे, सोचिए तो, हैं। जो केवल जाति मात्र को मानने वाले ब्राह्मण, वो तो उनको नोच लिए होंगे पूरा। सोचिए कितनी बड़ी बात बोल दी। वेदाभ्यासी भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो विप्र के चरणों की पूजा हम क्यों करेंगे? विप्र के चरणों की पूजा इसलिए करेंगे क्योंकि विप्र जो है वो वेदाभ्यासी है, वो शास्त्राभ्यासी है, उसके पास शास्त्र का ज्ञान है। जब हम भगवान को, हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति। हमारा लक्ष्य क्या है? कि हमको भगवान से प्रेम हो जाए। पर भगवान से प्रेम होने के लिए भगवान के बारे में जानना होगा ना। तो भगवान के बारे में जानने के लिए हमको विप्र सहायता करेंगे, क्योंकि वे वेद का अध्ययन किए हैं, वे शास्त्र का अध्ययन किए हैं। जब हम उनके चरणों की पूजा करेंगे, उनके चरणों में प्रेम रखेंगे, तो हमको भगवान के विषय में जानने को मिलेगा। क्योंकि हमेशा हमारे जीवन में संत नहीं मिल सकते हैं। तो क्या संत नहीं मिले तो हम और कुछ अभ्यास करेंगे ही नहीं? क्यों? क्योंकि संत ही नहीं मिले। संत मिलते तो फिर तो हम कुछ करते। संत मिले नहीं, और संत मिले नहीं तो जो शास्त्राभ्यासी हैं उनके पास बैठ के शास्त्रार्थ करो, उनके चरणों में बैठकर शास्त्रार्थ करो। जब शास्त्र की चर्चा करोगे, शास्त्रार्थ करोगे, तो भगवान के विषय में ज्ञान होगा, ठीक है। तो वे विप्र कहलाते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, विप्र के चरणों में अति प्रीति, बहुत प्रेम भाव रखना चाहिए। क्योंकि जब विप्रों के चरणों में प्रेम भाव रहेगा तभी हम भगवान के बारे में जानेंगे, ठीक है। और
फिर कहते हैं निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। फिर बोलते हैं भक्ति के अलग अलग सब, हाँ यहाँ पर सोपान भगवान बताते हैं ना, तो बोले कि निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, और फिर वेद के रीति के अनुसार अपना अपना कर्म माने कर्तव्य कर्म का पालन करना। केवल सुनने से तो नहीं होगा, वेद शास्त्र का श्रवण कर देने से तो नहीं होगा। श्रवण जो किए उस ज्ञान के अनुसार वेद विहित कर्म का आचरण करो, है ना। अगर हम शास्त्रीय आचरण नहीं करेंगे, अशास्त्रीय जीवन जिएंगे, तो फिर कैसे भक्ति आएगी। अशास्त्रीय कर्मों से दूसरों को भी कष्ट होगा, अपने को भी कष्ट होगा, ठीक है ना। अशास्त्रीय कर्मों से कभी भी हम भगवान की ओर बढ़ नहीं सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य है भगवत प्रीति बढ़े, तो भगवत प्रीति को बढ़ाने के लिए पहले जो शास्त्राभ्यासी ज्ञानी लोग हैं उनके पास बैठो, श्रवण करके उसके अनुरूप शास्त्रीय कर्म का आचरण करो, कर्तव्य कर्म करो, ठीक है। तो अपनी वासना के अनुसार, ठीक है, वासना के अनुसार जो विहित कर्म है, हाँ? अपनी वासना के अनुरूप विहित कर्मों का आचरण करना, उसी को कहते हैं कर्तव्य कर्म, ठीक है। वही है अपना जो है सहज रूप से जो हमारे अंदर अपनी वासना के अनुसार हमको आकर्षण होता है, और वो विहित कर्म शास्त्रीय हो अशास्त्रीय ना हो, तो उसको कहते हैं वो स्वभाव जनित कर्म या नियत कर्म या स्वधर्म। और यही बात यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, वेद विहित वेद की रीति के अनुसार अपना अपना कर्म करना चाहिए, ठीक है। यही कर फल पुनि विषय विरागा, और फिर इसका फल क्या है ना, विषय विराग। पहले भी बोले थे, ध्यान देना, धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य होता है। तो जब व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म करता है निष्काम भाव से, कर्म योग का पालन करता है, तो उसे क्या होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, क्योंकि फल की आशा नहीं रहती है, तो उसके अंदर वैराग्य आता है। तो वही यहाँ पर पुनः कहते हैं यही कर फल पुण्य विषय विरागा, इसका जो फल है वो है विषयों के प्रति वैराग्य। स्वार्थ के लिए तो नहीं करता है, बस कर्तव्य मानकर वो फल की आशा त्याग कर कर्म करता है, ठीक है। तो इसलिए विषयों से उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता। तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब क्या होता है ना, मम धर्म उपज अनुरागा, मेरे धर्म के प्रति, अपना धर्म जब आचरण किया तब मेरे धर्म के प्रति उसको अनुराग उत्पन्न होता है। भगवान आपका धर्म क्या है, भगवान बोले मेरा धर्म है भागवत धर्म, ठीक है। जो भगवान का धर्म है उसको कहते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म, भागवत धर्म क्या है, हैं? देखो, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों का सुचारू रूप से पालन करता है निष्काम भाव से, उसकी अंदर एक प्रकार की शक्ति आ जाती है कि वो समझ लेता है कि आसुरी प्रवृत्ति क्या है और दैवी प्रवृत्ति क्या है, ठीक है। तो वो आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग करके वो दैवी प्रवृत्तियों को धारण करता है, दैवी संपत्तियों को धारण करता है। और ये जो दैवी संपत्ति है वो क्या है, दया, क्षमा, ठीक है, अहिंसा, ये सब जो है दैवी संपत्ति है, दैवी गुण है। और इन दैवी गुणों को कहा जाता है भागवत धर्म। भगवान में दया है कि नहीं,
भगवान में अहिंसा है कि नहीं है? भगवान के अंदर क्षमा है कि नहीं? तो ये सारे दैवी गुण जो है, ये सारे जो सद्गुण है, ये सब जो है भागवत धर्म, ये भगवान के धर्म है। और ये तब आने लगते हैं। ठीक है, हम जब स्वधर्म के मार्ग पर चलते हैं तो स्वधर्म से वैराग्य होता है, और स्वधर्म पालन के द्वारा हमको धीरे धीरे भागवत धर्म में रुचि होती है। भागवत धर्म यानी जो सद्गुण, वे सब धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लगते हैं। ठीक है, भगवान राम जी के गुणों के वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने भी कहा है ना, प्रेम, संतोष, है ना, धर्म का पालन, स्वधर्म का पालन, ये सब राम जी के गुण है। तो भागवत धर्म, ठीक है, भागवत में भागवत धर्म को एक बड़ी सुंदर तरीके से समझाया गया है, जो हम लोग नित्य प्रतिदिन अपने पूजा समाप्त करके गाते हैं। वो भागवत धर्म को समझाते हुए भागवत में कहा गया है। ठीक है, जहां 9 योगीश्वर जब ज्ञान देते हैं 11वें स्कंद में, तो उसी में आता है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये भागवत धर्म कहा गया है। इसमें भागवत धर्म को सूचित किया गया। क्या है भागवत धर्म? बोले कि मैं मन से, कर्म से, वाणी से, जो भी प्रकृति से, स्वभाव से जो भी कर्म करता हूं, वो सब कुछ नारायण को अर्पण करता हूं। सो सब कुछ को भगवान को अर्पण कर देना, यही भागवत धर्म है। ठीक है, यही भागवत धर्म है। भागवत का 2 अर्थ है, हा? भगवान का धर्म, और भागवत का, भागवत शब्द का अर्थ भक्त भी है। ठीक है, जो भक्त के लक्षण, तो वो भी जो है भागवत धर्म कहलाता है। तो भक्त का लक्षण क्या है? तो भक्त का लक्षण है सब कुछ वो भगवान को अर्पण कर देता है। तो भगवान कहते हैं तब उसको मेरे धर्म में रुचि आ जाती है, यानी भागवत धर्म में रुचि आती है। ठीक है, तो मेरे धर्म, भागवत धर्म माने क्या? सब कुछ भगवान को अर्पण। करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मैं सब कुछ नारायण को अर्पण करता हूं। ऐसे जो है उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, और उसके बाद क्या होता है? श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां उसके अंदर दृढ़ हो जाती है। क्या श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां है? वो हम लोग 7वें स्कंद, भागवत के 7वें स्कंद में, जहां प्रहलाद जी बताते हैं। ठीक है, प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति के लिए एक सुंदर श्लोक प्रदान किए हैं, जिसमें नवधा 9 प्रकार की भक्ति के 9 विधाएं, 9 सोपान का वर्णन किया गया है। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। ठीक है, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णोः। ठीक है, प्रहलाद जी भगवान विष्णु के बड़े भक्त। बोले भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करना, ये भक्ति की एक विधा है। ठीक है, श्रवणम। फिर दूसरी विधा क्या है? दूसरा सोपान क्या है? ना कीर्तनम विष्णु हो, कीर्तन करना, भगवान के गुण कीर्तन, भगवान की कीर्ति गान करना, महिमा गान करना, तो वो भक्ति का दूसरा सोपान है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम। फिर स्मरण, मन में भगवान के
गुणों का स्मरण करना, ठीक है, स्मरणम। पाद सेवनम, भगवान की चरणों की सेवा, ठीक है, पाद सेवनम। और अर्चनम, वंदनम, भगवान की अर्चना, भगवान के रूप, भगवान की स्थूल प्रतिमा की अर्चना, ठीक है, षोडश उपचार में भगवान की प्रतिमा की पूजा, ठीक है, अर्चनम। फिर वंदनम, भगवान की वंदना, स्तुति भगवान की करनी है, ठीक है, वंदनम। और फिर सख्यम, भगवान के साथ, भगवान के साथ सखा भाव रखना कि ये मेरे सबसे अंतरंग मित्र है, ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है, इनसे बड़ा मित्र मेरा और कोई नहीं। सख्यम, सखा भाव, सख्यम। दास्यम, हाँ, दास भाव, ये भक्ति की अलग अलग विधा है, ठीक है। कोई कहे कि मेरे अंदर सखा भाव है लेकिन दास्य भाव नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई एक आ जाए बड़ी बात है, ठीक है। हाँ? तो दास्यम, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं, ये भाव दास्यम। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन, मन से, कर्म से, वचन से, हर प्रकार से हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करते, ठीक है, टोटल सब कुछ, तन मन धन सब तेरा, हाँ? सब कुछ है तेरा, सब तुम्हारा है। आत्मनिवेदन, पूरी तरह से अपने आप को निवेदन कर देना, समर्पण कर देना, आत्मनिवेदन। तो ये भक्ति के 9 प्रकार है, 9 विधाएं हैं जो कि प्रहलाद जी ने दिया है, बताया है, उपदेश दिया, ठीक है। प्रहलाद जी असुर कुल में पैदा हुए थे लेकिन उनका नाम भक्तों में पहले आता है, फर्स्ट आता है। भगवान के जो भक्तों के नाम लिए जाते हैं तो उसमें प्रहलाद जी के नाम पहले आता है। तो इसलिए जाति कभी भक्ति में रुकावट नहीं हो सकती, भक्ति बड़ी चीज है, इसलिए अनुपम सुख मूला, भगवान ने कहा अनुपम है भक्ति, कहां से कहां वो स्थापित कर देती है व्यक्ति को। तो भगवान ने कहा कि ऐसे श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मनमाही, और मन में मेरी लीला के प्रति बहुत जो है प्रेम, ठीक है। तो भगवान भक्ति को बखान रहे हैं, बोले कि श्रवण आदि नवधा भक्ति दृढ़ रूप से वो पालन करने लगता है, और फिर मेरी लीलाओं के प्रति उसके मन में प्रबल प्रेम, भगवान की लीला सुनने के लिए, भगवान की लीला का चिंतन करना, बस बैठे बैठे ध्यानस्थ हो जाता है भगवान की लीलाओं का ध्यान करके। अभी मैं यमुना जी के तट पर हूं और भगवान कदम्ब वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाते हैं, उनके चारों ओर सारे गाय बछड़े सब के सब तन्मय होकर सुनते हैं। तो ये देखते ही देखते जो है व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाता है, देखते ही देखते भगवान की लीला का स्मरण करते करते उसमें ध्यानस्थ हो जाता है। तो भगवान की लीला के प्रति प्रबल प्रेम, ठीक है, लीलाओं का स्मरण। हम लोग फालतू चीज, सब चीजों का स्मरण करते रहते हैं। वो फिल्म में क्या हुआ था, वो नॉवेल में क्या हुआ हम पढ़े थे, हैं? अरे अब नॉवेल में वो लड़का ने उससे प्रेम किया
और उसके बाद कौन विलेन है, वो सब कर रहे, तो ये भागवत करो ना, कंस एक विलेन था, और है कैसे वो भगवान के साथ द्वेष भाव रखता था। तो करो ना चिंतन, भगवान की लीला का चिंतन करो, तो भगवान से प्रीति हो जाएगी। तो लीला के प्रति प्रबल जो है अनुराग, संत चरण पंकज अति प्रेमा, और बोलते हैं कि संत के चरण कमलों में बहुत प्रेम हो, अति प्रेमा। ठीक है, बार बार देखो, विप्र चरण कह के भगवान ने कहा कि जो शास्त्र को जानने वाले, हाँ, ज्ञानी लोग हैं, उनके चरणों में प्रेम हो। ऊपर उन्होंने कहा कि मिलई जो संत हो अनुकूला, संत जब अनुकूल होंगे तभी जा करके भक्ति मिलेगी। फिर यहाँ पर भगवान कहते संत चरण पंकज अति प्रेमा, संत के चरण कमलों में अति प्रेम हो। मतलब क्या होता है कि हमारे जीवन में एक ये बहुत बड़ा जो है अभ्यास, ये हमेशा रहना चाहिए कि संत महात्माओं का अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ? ज्ञानी महात्माओं का आदर सम्मान करना, पूजा करनी है, तभी जा करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा उत्थान होगा। ठीक है, तो संतों के चरण कमलों में अति प्रेम हो, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन से, कर्म से, वचन से, हाँ, बहुत प्रेम पूर्वक हम भजन करें भगवान का। ठीक है, भगवान के भजन में अति प्रेम, और बड़े बड़े बोले दृढ़ नेमा, दृढ़ नियम पूर्वक, हाँ, भजन करें, मन से, कर्म से, वचन से। तो मन से दृढ़ नियम पूर्वक हम भजन करें। भजन शब्द का बहुत अर्थ है, भज धातु जो है ना संस्कृत में, उसके बहुत सारे अर्थ हैं। भज सेवायाम, भज धातु का अर्थ है सेवा, हाँ? और भज, भज शब्द का अर्थ है किम नाम भजनम, हाँ? उपनिषद में आता है। क्या भजन का क्या मतलब है, किसको कहते हैं भजन, हाँ? तो बोले रसनम, भजन माने रस लेना, भगवान के गुणों का रस आस्वादन करना, उसको कहते हैं भजन। ठीक है ना, तो इसलिए भजन शब्द के अनेक अर्थ है। मन से स्मरण करना वो भजन है। ठीक है, इसलिए मन से, कर्म से, वचन से, हाँ, भजन दृढ़ नियम पूर्वक करना। ठीक है, तो मन से भजन करना क्या है ना, भगवान के गुणों को स्मरण करना, वो हुआ मन से भजन करना। फिर कर्म से भजन करना, सेवा करना, भगवान की सेवा। ठीक है, तो वो है कर्म से भजन करना। और वाणी से, हाँ, वाणी से भगवान के भजन माने क्या है ना, गुण कीर्तन करना। ठीक है, मन क्रम वचन, सो वचन से गुण कीर्तन, कर्म से भगवान की सेवा, मन से भगवान के गुणों का स्मरण, और दृढ़ नियम पूर्वक, दृढ़ नियम पूर्वक माने छोड़ना नहीं, दुनिया चाहे छूट जाए लेकिन भगवान के कर्म छूटना नहीं चाहिए, भगवान के गुण कीर्तन छूटना नहीं चाहिए, भगवान के गुणों का स्मरण छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, दृढ़ नियम पूर्वक भगवान के गुणों का हम स्मरण करते रहे। भरत जी के ये जो प्रेम व्रत दृढ़, हाँ,
जो व्रत, वही तो भगवान को खींच लाया, है ना। नहीं तो क्या पता भगवान 14 साल रहते रहते वहीं चल रह जाता है। लेकिन भरत जी ने कहा आपको लौटना पड़ेगा। आप जो है ये नियम करके, ये संकल्प करके जाओ कि एक दिन भी अगर देरी हो जाएगी तो ये भरत नहीं मिलेगा। हम्म? तो भरत की मृत्यु होगी। दृढ़ नियम पूर्वक उन्होंने भगवान से प्रेम किया। तो वो जो दृढ़ प्रेम, वो जो प्रेम का व्रत, वो भगवान को खींच लाए। 14 साल के बाद ही भगवान लौटे। बोले एकदम 14 साल पूरा होते ही मैं पहुंचूंगा, निश्चित रूप से तुम मुझे देखोगे। समझे। उसी प्रकार से जब साधक के जीवन में दृढ़ नियम पूर्वक भजन होगा, तो तब भगवान भी, हमारे जीवन में भी भगवान बहुत जल्दी उतर आएंगे। कौन कहता है भगवान दूर है? हाँ? कौन कहता है भगवान आते नहीं? द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, है ना। तो जब उस भाव से, उस तीव्रता के साथ हम पुकारेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे, है ना। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? हाँ? साग जैसा विदुर का खिलाते नहीं। हम कहाँ खिलाते हैं ऐसे विदुर जी के जैसे, है ना। तो जब हमारे अंदर भाव की तीव्रता दिखेगी तो भगवान प्राप्त हो जाए। तो वही जो भाव की तीव्रता आती है दृढ़ नियम से। साधना में अगर मनमानी करेंगे, आज मन किया तो कर दिया, कल मन नहीं, छोड़ दो आज चलेगा, अरे एक दिन नहीं करने से क्या प्रॉब्लम, ठीक है। आज मन किया तो बैठ करके गीता के 5 अध्याय पढ़ लिए जिद में, और फिर उसके बाद कल क्या है, हाँ थकान हो गया, आज नहीं, अब हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। साधना एकदम संतुलित, हाँ, चलनी चाहिए, और नियम पूर्वक, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर साधना करनी। कुछ समय के लिए मैं आपको बताती हूँ, होता क्या है कि साधना में प्रारंभ में कुछ समय के लिए, कुछ जैसे समुद्र मंथन जो होता है ना, तो उसमें पहले फेन निकलता है ना। वो फेन जो है वो क्या है ना, विष है। समुद्र के अंदर जो दोष है वो सब पहले निकलता है। उसी प्रकार से जब हम कोई नियम लेते हैं और साधना करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ आसुरी शक्तियां हैं वो कार्य करती है, क्योंकि अभी हमारे अंदर इतनी शक्ति आई नहीं ना कि हम आसुरी शक्ति को ठेल दे, निकाल दे। तो वो आसुरी शक्तियां आती है और वो रुकावट बनती है, ठीक है ना। तो अगर हम दृढ़ संकल्प होंगे, तो तब भगवान हमारी सहायता करते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा, बड़ा भार लगेगा, उफ। जब आप करने को लगेंगे तो लगेगा अरे बाप रे बाप कितनी बाधाएं। हाँ? कोई आध्यात्मिक अभ्यास करने बैठते हैं तो सारी बाधाएं आ जाती है उसी समय, ऐसे लगेगा। लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प हो जाए तो अपने आप ही सारी बाधाएं मिट जाती है, दूर हो जाती है, और धीरे धीरे भगवान हमारे रास्ते को सुगम बना लेते, ठीक है। तब भगवान सुगम बना देते हैं, और फिर साधना करना तब बहुत आसान हो जाता है, बड़ा स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए दृढ़ नियम पूर्वक भगवान का मन क्रम वचन से भजन करना, ठीक है। तो
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु, पिता, माता, बंधु, पति हैं, अन्य सारे देवता, सब में मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। हाँ? सब मैं ही हूं ऐसे मानकर सबकी दृढ़ सेवा करनी चाहिए। ठीक है, सब में मैं हूं, हाँ? ये मानकर गुरु माता पिता सबकी सेवा करनी चाहिए। अपना पुत्र मान के करोगे ना तो उसमें दुख होगा जब कल बेटा आपका नहीं करेगा, लेकिन पुत्र को जब आप मान लोगे यही भगवान है तो बस भगवान की सेवा करना जैसे मेरा धर्म है, बस वो भगवान पुत्र रूप से आया है तो उसकी भी जो जो जरूरतें हैं उसको मेरे को पूरा करना मेरा धर्म। तो वैसे जब मान के कर लोगे तो बस वो करेगा जब तो भी कोई बात नहीं, नहीं करेगा तब भी दुख नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है ना, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। है ना, मेरी माता राम है, पिता राम है, स्वामी राम है, मत सखा रामचंद्र, मेरे सखा भी रामचंद्र। और राम के अलावा मैं और कुछ नहीं जानता हूं, है ना। तो इसलिए राम से बढ़कर दयालु कोई नहीं, और नैव जाने न जाने, मैं राम को छोड़कर और कुछ नहीं जानता हूं। ठीक है, तो इसलिए मुझे पिता भी राम लगते हैं, माता भी राम लगते हैं, पुत्र भी राम लगते हैं, सखा भी राम लगते हैं, सब राम। मैं राम को छोड़ के और किसी को नहीं जानता। ठीक है, ऐसे भाव से दृढ़ सेवा करनी चाहिए सबकी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरे गुण को गाते हुए शरीर पुलकित हो जाना चाहिए, रोमांच हो उठना चाहिए। ठीक है, और कंठ गदगद हो जाए, नयन बह नीरा, आंखों से आंसू की धारा बह चले, काम आदि मद दंभ न जाके, और जिसके अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह आदि ये बिल्कुल प्रवेश न कर सके, तात निरंतर वस में ताके। हे प्रिय लक्ष्मण, वही भक्त के वश में मैं हो जाता हूं, उसी के अंदर मैं जाके निवास करता हूं। ठीक है, ये भक्ति की महिमा हुई, है ना। अन्य सभी साधनों को जब भगवान बता रहे थे एक एक लाइन में संक्षेप में बताते चले, लेकिन जब भक्ति का वर्णन करना पड़ा तो भगवान जो है लंबा विवरण दिए, क्योंकि भक्ति भगवान को बड़ी प्यारी है। ठीक है, तो कहते हैं जो भक्त के शरीर में रोमांच उठता है जब वो मेरी लीला का वर्णन करता है, तो उसके शरीर में रोमांच उठे, आंखों से आंसू की धारा बह चले, कंठ गदगद हो जाए, और उसके हृदय में कभी काम क्रोध लोभ मोह का प्रवेश ना हो। तो ऐसे भक्त के वश में मैं हो जाता हूं और मैं निरंतर उसी के हृदय में निवास करता हूं। ठीक है, तो वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निकाम। और जिसके मन से कर्म से वचन से मेरी ही गति है, जिसकी गति बस मैं ही हूं, वाणी से भगवान, ठीक है, स्मरण से भगवान, कर्म से भगवान, बस भगवान ही मेरी गति, ऐसे जिसके लिए है। भजन करहि निकाम, निष्काम भाव से जो मेरा भजन करता है, तिन्ह के हृदय कमल महु करूं सदा विश्राम। उन्हीं के हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है
कि मैं सदा उनके हृदय कमल में विश्राम करता हूँ, नहीं तो दूसरों के हृदय में तो मैं बड़ा चंचल रहता हूँ, है ना। उथल पुथल मचा हुआ है जिनके हृदय में, भगवान के तो चॉइस नहीं, सबके हृदय में भगवान निवास करते ही है, परंतु जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह, हाँ, बड़ी बड़ी तरंगे उठती है, तो वैसे लोगों के हृदय में भगवान भी हिलते डुलते हैं, बेचारे शांत नहीं रह पाते, उनको विश्राम नहीं मिलता, ठीक है। परंतु जिनके हृदय में बिल्कुल निर्मल प्रेम है, भगवान कहते हैं मैं उनके हृदय में विश्राम करता हूं, मुझे बड़ा आनंद मिलता है, ठीक है, ऐसे भक्तों के हृदय में रहने के लिए। तो चलिए, ये हुई राम गीता। तो भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा। तो ऐसे भक्ति योग के विषय में सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत सुख मिला, और तब वे भगवान के चरणों में प्रणाम किए कि प्रभु आज मैं धन्य हो गया कि आपके मुखारविंद से आज मुझे इन विषयों में उपदेश प्राप्त हुआ। अहो भाग्य है मेरा कि आज आपके मुखारविंद से मुझे ये सारे विषयों का ज्ञान मिला। तो ऐसे भाव रख के लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में प्रणाम किए। तो ये जो प्रसंग है, ये दिखता है इतना छोटा सा प्रसंग, मात्र 2 दोहे का, लेकिन तब भी मैं बहुत जल्दी चली गई, नहीं तो ये राम गीता मात्र ये दोहा को लेकर हम लोग 1 सप्ताह का ज्ञान यज्ञ करते हैं, ठीक है ना। माने लगभग 10.5 घंटे हम लोग बोलते हैं इस पर, कम से कम। ये विषय इतना सुंदर है और इतना सूक्ष्म भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये राम गीता का प्रसंग था। अब इसके बाद क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि भूलना नहीं है ना। पंचवटी में निवास कर रहे हैं, अब सब कुछ सुख शांति से बीत रहा है, अब इसके बाद क्या उथल पुथल मचेगा वो हम लोग देखेंगे फिर अगले सप्ताह के सत्संग में। तो तब तक के लिए राम गीता में रमिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग बाद में सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।